हेलो, हाय। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप आज हम कवर करेंगे। इस टाइप के सवाल अब लगभग हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और इसी तरह और स्टेट पीसीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ज़रूर देखे होंगे। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे फास्ट प्रोसेस से, मतलब बेस्ट ट्रिक विथ बेस्ट कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। तो देखिए सवाल क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है जो कितना क्वांटिटी में है, 40 लीटर में है। कॉन्टेंस 10% वाटर, मतलब पानी कितना प्रतिशत है उसमें, 10% पानी है। हाउ मच वाटर, कितने सारे जल मस्ट बी एडेड, ज़रूर उसमें ऐड करना पड़ेगा, टू मेक वाटर 20% इन द न्यू मिक्सचर, मतलब नए मिक्सचर में पानी का प्रतिशत कितना होगा, 20%। तो इस तरह का सवाल हम कैसे करेंगे। इस तरह का सवाल करने का दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस। तो पहले हम मेथड नंबर 1 देखते। मेथड 1, हम दोनों प्रोसेस से जाएंगे। एक प्रोसेस में हम वाटर लेके चलेंगे, एक प्रोसेस में हम मिल्क लेके चलेंगे, क्योंकि मिल्क और वाटर दोनों का रेशियो इसमें है, दोनों का रेशियो दोनों मिलाया हुआ है इस मिक्सचर में। तो अगर हम वाटर लेके चले, क्या लेके चल रहे हैं हम, वाटर। तो देखिए पहले कितने सारे वाटर था इसमें, 10%। मिक्सचर में कितने वाटर था, 10%। पहले 10% वाटर था इसमें, 10% वाटर था। तो आप यहाँ पर लिखिए पहले मिक्सचर में 10% वाटर था। देखिए दोबारा हम क्या कर रहे हैं, दोबारा यहाँ पर लिखा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब क्या है, हम लोग या उस मिक्सचर में वाटर ऐड कर रहा है। तो पानी हम उसमें मिला रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पानी लेके चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पानी मिलाया हुआ है तो हम लोग 100% यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर दूध मिलाया होता तो हम जब पानी लेके चलेंगे तो यहाँ पर 0% हम लिखेंगे। यहाँ पर पानी मिलाया हुआ है और हम यहाँ पर पानी लेके ही चल रहा है, जिस मेथड में हम चल रहे हैं तो वो पानी के मेथड में ही चल रहा है, तो इसीलिए हम 100% ले रहे हैं, क्योंकि पानी ही मिलाया हुआ है। आप देखेंगे क्या मिलाया मिक्सचर में जो मिलाएंगे वही हम, अगर उस मतलब वही लेके हम चल रहे हैं, तो जो मिलाया हुआ है उस वहाँ पर हम 100% लिखेंगे, जो नहीं मिला वहाँ पर हम 0% लिखेंगे। इसके बाद वाले मेथड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए मतलब पहले 10% पानी था, उसके बाद हमने पानी मिलाया तो इसीलिए 100% यहाँ पर लिखा। फिर अब देखिए जो नया मिश्रण बना उसमें पानी कितना प्रतिशत है, 20%। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20%। तो अगर हम एलिगेशन प्रोसेस से जाते हैं तो क्या आता है, 10 - 20, देखिए यहाँ पर आता है 10, यहाँ पर आता है 100 - 20, यहाँ पर आता है 80। इसका अगर हम रेशियो ले तो क्या आएगा, 8:1। इसका मतलब समझो पहले क्या है, 8:1 का मतलब अब समझो। इसका मतलब है अगर टोटल मिश्रण अगर पहले 8 रेशियो है, तो नए वाले मतलब जितने सारे हम रिप्लेस ऐड करना पड़ेगा, पानी जितना सारा ऐड करना पड़ेगा वो होगा 1 रेशियो। क्या बोला मैंने, दोबारा बताता हूँ कि अगर पूरा मिक्सचर 8 रेशियो का था, तो हमने जो दोबारा क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब वाटर जो हमने इसमें ऐड किया, तो वाटर कितना रेशियो होगा, 1 रेशियो। ये है पहला पूरा ओरिजिनल में कितना क्वांटिटी मिक्सचर था, और ये है नए वाले में हम लोग कितना पानी ऐड किया। तो ये देखिए ओरिजिनल में यहाँ पर कितना था, ओरिजिनल में यहाँ पर था 40 लीटर, लेकिन हमारा रेशियो में कितना आया, 8 लीटर, मतलब 8 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू है 40 लीटर। 40 लीटर कितना से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 लीटर का, एक रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, 5 लीटर। 1 लीटर का ओरिजिनल एक रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू होगा 5 लीटर, मतलब 5 लीटर पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा अगर हम लोग उसमें वाटर का कंसंट्रेशन 20% पाना चाहते हैं। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं।
तो चलिए इस सवाल का हम दूसरा मेथड देख लेते हैं क्या है। पहले में हमने क्या किया था, पानी लेके चला था, तो अब हम लोग मेथड 2 में क्या करेंगे, दूध लेके चलेंगे। मेथड 2, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, दूध, मिल्क। तो देखिए पहले मिक्सचर में, पहले जो मिश्रण था उसमें वाटर कितना प्रतिशत था, 10% वाटर था। मतलब अगर टोटल मिक्सचर अगर 100% है तो इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना है, वाटर है 10%, तो मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 90%। तो चलिए इस तरह से चलते हैं इसमें मिल्क लेके। देखिए तो पहले मिक्सचर में वाटर अगर 10% है तो दूध कितना प्रतिशत होगा, दूध होगा 90%। हमने दोबारा क्या ऐड किया, पानी ऐड किया। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड किया। सो हम लोग चल रहे हैं मिल्क लेके, दूध लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0%, क्योंकि यहाँ पर पानी ऐड किया। अगर दूध ऐड किया होता तो हम यहाँ पर 100% लिख रहे होंगे। तो नए जो मिक्सचर बना उसमें वाटर कितना परसेंट है, 20% वाटर है। तो उसमें वाटर अगर 20% है तो मिल्क कितना परसेंट होगा, दूध कितना परसेंट होगा, दूध होगा 80%, क्योंकि वाटर है 20%। टोटल मिक्सचर अगर 100% है तो उसमें वाटर का क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, मिल्क का परसेंटेज, प्रतिशत वैल्यू आएगा। तो एलिगेशन प्रोसेस से क्या आता है, 90 - 80 करके यहाँ पर आता है 10, और 80 - 0 करके यहाँ पर आता है 80। इसका अगर हम रेशियो लें तो क्या आएगा, 8:1, बिल्कुल पहले जैसा आया था वैसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले अगर टोटल क्वांटिटी का मिक्सचर 8 रेशियो था, तो बाद वाले में हमने क्या जो ऐड किया, जो वाटर ऐड किया, उसका क्वांटिटी कितना होगा, 1 रेशियो। लेकिन पहले 8 रेशियो नहीं था। ओरिजिनली पहले कितना कितना मिक्सचर था, उसमें 40 लीटर मिक्सचर था। तो 8 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, 40 लीटर। कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 5 मल्टीप्लाई किया। तो 1 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके हम पाएंगे 5 लीटर। सो 5 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो मिक्सर एंड एलिगेशन का उसी टाइप का कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। तो ये सवाल क्या बोला है कि ए वेसल कॉन्टेंस मिल्क एंड वाटर मिक्सचर विथ 68% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक वेसल है जिसमें मिल्क वाटर का मिश्रण है, दूध पानी का मिश्रण है, जो कि ना 68% मिल्क कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब उसमें मिल्क का प्रतिशत है 68%। इफ़ 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, मतलब अगर 5 लीटर मिश्रण उसमें से अगर रिप्लेस किया जाए विथ वाटर, मतलब पानी से अगर रिप्लेस किया जाए, दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क रिड्यूसेस टू 64%। मतलब मिल्क का प्रतिशत नए मिश्रण में घटकर 64% चले आते हैं। किससे घटकर, 68% से घटकर 64% चले आते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर का पहले में, मतलब ओरिजिनल में मिक्सचर कितना था, टोटल मिक्सचर कितना क्वांटिटी में था, लीटर में हमको आंसर देना पड़ेगा। ये है हमारा सब आंसर। तो आप पहले ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हो। तो देखिए हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन देखेंगे, दो प्रोसेस से देखेंगे। जो दोनों प्रोसेस ही मैंने पहले भी डिस्कस किया, पहले वीडियो में भी, पहले जो सवाल था उसमें भी डिस्कस किया। तो पहला हम चलेंगे पानी लेके, सॉरी हम चलेंगे मिल्क लेकर। तो वे वन हम क्या लेके चलेंगे, हम चलेंगे मिल्क लेके, मिल्क। तो देखिए पहले मिल्क कितना प्रतिशत था ओरिजिनल में, 68%। दोबारा हमने क्या ऐड किया, देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्लेस्ड विथ वाटर, रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब पानी से हमने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इस यहाँ पर मिल्क लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर पानी से ऐड किया, तो यहाँ पर हमने 0% ऐड करेंगे, क्योंकि दूध हमने दोबारा ऐड नहीं किया, हमने पानी ऐड किया, इसीलिए हमने 0% लिखा। जो नया जो मिश्रण बना उसमें दूध का प्रतिशत कितना आया, 64%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64%। अगर हम एलिगेशन से रेशियो ले तो क्या आएगा,
यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 64। अगर हम रेशियो लें तो आएगा 16:1। 16:1 का मतलब समझो क्या है। 16:1 का मतलब ये है कि पूरा मिश्रण अगर 17 रेशियो का है, मतलब 16 + 1 17 रेशियो का है, पूरा मिश्रण 17 रेशियो का है, उनमें से रिप्लेस कितना मिश्रण कितना रेशियो किया गया, एक रेशियो उसमें से रिप्लेस किया गया है। लेकिन ओरिजिनल में रिप्लेस कितना रेशियो किया गया है, ओरिजिनल में आप देख सकते हो यहाँ पर 5 लीटर मिश्रण रिप्लेस किया गया है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या है, 5 लीटर। तो पूरा टोटल मिक्सचर कितना रेशियो है, 16 + 1 17 रेशियो। तो 17 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई करके हम पाएंगे यहाँ पर 5 × 17 85 लीटर। सो ओरिजिनल में इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 85 लीटर ओरिजिनल में इनिशियल क्वांटिटी था। तो 85 इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसका दूसरा प्रोसेस भी देख लेंगे। चलिए, तो इस सवाल का दूसरा प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। इस पर हम चलेंगे पानी लेके। तो OA2 क्या लेके चलेंगे हम, वाटर, पानी। देखिए, पहले मिश्रण में 68% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन था, तो उसमें पानी कितना परसेंट होगा, पानी होगा उसमें 100 से 68 अगर हमने माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 32%। हमने किया किससे रिप्लेस किया, हमने रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब पानी से ही हमने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 100%। नया जो मिश्रण है, नया मिश्रण में पानी नया मिश्रण में मिल्क कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 64%। तो पानी कितना प्रतिशत होगा, पानी होगा 100 - 64 करके हम पाएंगे 36%। अगर हम एलिगेशन प्रोसेस से जाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 36 - 32 4 100 - 36 इज 64। अगर रेशियो ले तो क्या आएगा, 16:1। बिल्कुल पहले जो रेशियो आया था वही है। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 16 + 1 17 रेशियो का है, तो उसमें से रिप्लेस कितना रेशियो का किया गया है, एक रेशियो। लेकिन एक रेशियो नहीं, ओरिजिनल में कितना रेशियो रिप्लेस किया गया है, 5 रेशियो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 लीटर। 5 लीटर ओरिजिनल में 5 लीटर से ही रिप्लेस किया गया था। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर है। तो 17 रेशियो मतलब टोटल क्वांटिटी है 17 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, इससे 5 लीटर से हम मल्टीप्लाई करके पाएंगे 85 लीटर। सो 85 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का उसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको सवाल में क्या बोला गया है, अब देखो, 800 ग्राम 800 ग्राम ऑफ शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, मतलब 800 ग्राम का एक चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन है, कंटेंस 40% शुगर, मतलब उसमें कितना प्रतिशत शुगर है, 40% शुगर है। हाउ मच शुगर, कितना शुगर मस्ट बी एडेड, उसमें उसमें मिलाना पड़ेगा, इन इट टू मेक 50% शुगर इन द न्यू सोल्यूशन, मतलब नया जो सोल्यूशन बनेगा उसमें शुगर का परिमाण कितना होगा, शुगर का प्रतिशत होगा 50%। तो इसमें भी हम दो प्रोसेस से ही चलेंगे। तो अब एक ही जगह पे दो प्रोसेस हम देख लेंगे। पहले देखो, पहले हम इसमें शुगर लेके चलेंगे और इसमें हम पानी लेके चलेंगे, वाटर। तो अब देखो, शुगर में क्या है, पहले कितना प्रतिशत शुगर था, 40% शुगर था। हमने यहाँ पर क्या ऐड करने के लिए बोला, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड, मतलब कितना प्रतिशत शुगर दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया। तो यहाँ पर क्या आएगा अब 100%, क्योंकि हम शुगर ही ऐड किया और हम शुगर लेके ही चल रहे हैं। नया जो मिश्रण बना उसमें कितना प्रतिशत शुगर है, उसमें चीनी है 50%। तो यहाँ पर क्या आएगा, 50%। तो एलिगेशन से रेशियो क्या आएगा, 50 - 40 1 10 10 and 100 - 50 50. So the ratio is 5:1.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ओरिजिनल में मिक्सचर 5 लीटर 5 रेशियो था तो उसमें हमको चीनी ऐड करना पड़ेगा 1 रेशियो, लेकिन ओरिजिनल में मिक्सचर कितना रेशियो कितना था? ओरिजिनल में मिक्सचर था 800 ग्राम, मतलब 5 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 800 ग्राम। कितना से मल्टीप्लाई हुआ? 160 से। आप यूनिटरी मेथड से भी चेक कर सकते हो कितना से मल्टीप्लाई हुआ। 800/5 क्या आता है? 160। तो यहाँ पर भी एक्स एक रेशियो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 160 से। तो क्या आएगा? 160 ग्राम। सो 160 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 160 ग्राम अगर हम उसमें चीनी मिलाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत होगा 50%। अब हम इसी सवाल का हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे जो कि ना हम पानी लेके चलेंगे। तो अब देखो क्या कहा गया है सवाल में, बोला 40%। इसमें जो जो पहले जो ओरिजिनल में जो मिक्सचर ओरिजिनल में जो सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन उसमें कंटेंस 40% शुगर, मतलब शुगर का प्रतिशत था 40%, शुगर का प्रतिशत 40% था। इसका मतलब अगर टोटल 100% अगर टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर कितना परसेंट है? शुगर और वाटर में शुगर है 40%, तो पानी कितना परसेंट होगा? 60%। तो चलिए देखो, तो पानी कितना होगा? पानी होगा 60%। हमने किससे रिप्लेस क्या ऐड करने के लिए बोला हम सवाल में? तो हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड, तो हम शुगर ऐड करने के लिए बोला, लेकिन हम लोग चल रहे हैं क्या लेके? पानी लेके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0%, क्योंकि हम पानी नहीं शुगर ऐड कर रहे हैं। तो नया जो मिश्रण बना उसमें वह शुगर कितना परसेंट है? शुगर है 50%। तो पानी कितना प्रतिशत होगा? पानी होगा 50%, 100 माइनस 50%। तो अब देखो रेशियो क्या आता है? 10/50 माइनस 0 करके हमको यहाँ पर आता है 50। तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 5/1। बिल्कुल सेम टू सेम पहले जो आया था। इसका मतलब पहले ओरिजिनल में अगर मिक्सचर 5 रेशियो का था तो हमको चीनी ऐड करना पड़ेगा 1 रेशियो का, लेकिन ओरिजिनल में मिक्सचर कितना रेशियो का था? 800 ग्राम, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कितना से मल्टीप्लाई हुआ है? 160 से। तो यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई होगा? 160, मतलब 160 ग्राम चीनी हमको ऐड करना पड़ेगा अगर हम चाहते कि 50% शुगर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बने। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आए होंगे। चलिए, तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन का उसी टाइप का एक और सवाल हम देख लेते हैं। तो इस सवाल में क्या कहा गया है? अब देखो, ये इन ए 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब मिल्क एंड वाटर का एक 50 लीटर का मिक्सचर है, मिश्रण है। देयर इज़ ए टोटल 30% वाटर। टोटल कितना परसेंट वाटर है? 30% वाटर है। किसमें? 50 लीटर मिक्सचर में, 50 लीटर पानी और दूध और पानी का मिक्सचर में। हाउ मच मिल्क बी मिक्सड इन द मिक्सचर? हाउ मच मिल्क बी मिक्सड इन द मिक्सचर? क्या ऐड किया गया है? पानी। कितना प्रतिशत? हाँ, कितना प्रतिशत नहीं, कितना परिमाण, कितना क्वांटिटी दूध उसमें मिलाया जाए, सो दैट देयर इज़ 20% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नया मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा? 20% वाटर होगा। तो देखो इस सवाल को भी हम दोनों प्रोसेस से ही करेंगे। पहले में हम वाटर से चलेंगे और दूसरे में हम मिल्क लेके चलेंगे। तो देखो पहले वाटर कितना प्रतिशत था? पहले वाटर था 30%। हमने क्या मिलाया गया है इसमें? हाउ मच मिल्क बी एडेड, हमने इसमें दूध ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0%। नया जो मिश्रण है उसमें देयर इज़ 20% वाटर, 20% वाटर, मतलब वाटर कितना प्रतिशत है? 20%। तो क्या आएगा? 30 माइनस 20, 10, 20 माइनस 0, 20। रेशियो कितना आएगा? 2/1। इसका मतलब क्या है? अगर पहले ओरिजिनल में मिक्सचर 2 रेशियो का था
तो हमने रिप्लेस, हमको ऐड कितना रेशियो करना पड़ेगा, 1 रेशियो। तो 2 रेशियो नहीं, ओरिजिनल में मिक्सचर कितना रेशियो होता है, यहाँ पर लिखा है 50 लीटर। ओरिजिनल में 2 रेशियो का वैल्यू 50 लीटर है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 25। तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 रेशियो से को भी हमको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा, 25 लीटर। सो 25 लीटर हमको मिल्क ऐड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि उसमें पानी का प्रतिशत 20% रिड्यूस हो जाए। सो 25 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या आएगा, मिल्क सेकेंड जो प्रोसेस है उसमें अगर हम मिल्क लेके चलते हैं तो क्या आएगा, देखो क्या पर है, वहाँ पर वाटर कितना था, 30% वाटर। तो मिल्क कितना प्रतिशत होगा, मिल्क होगा 70%, क्योंकि टोटल मिक्सचर अगर 100% है उसमें था वाटर है 30%, तो मिल्क होगा 70%। हमने क्या ऐड किया, हाउ मच मिल्क बी मिक्सड, मतलब हमने दूध ऐड किया उसमें। तो हम दूध लेके चल रहे हैं तो दूध ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100%। नया जो मिश्रण है उसमें पानी कितना प्रतिशत है, पानी है 20% वाटर। तो दूध कितना प्रतिशत होगा, दूध होगा 80%। 80 माइनस 70 10, 100 माइनस 80 20। रेशियो क्या आएगा, 2:1, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब पहले अगर 2 रेशियो था तो बाद वाले हमको ऐड करना पड़ेगा मिल्क 1 रेशियो। 2 रेशियो नहीं, पहले कितना था, पहले कितना प्रतिशत था, पहले था 2 रेशियो, अभी कितना है, अभी है 1 रेशियो। तो 2 रेशियो नहीं, इसमें कितना, ओरिजिनल में कितना था, ओरिजिनल में था 50 लीटर, तो इसमें कितना आएगा 50 लीटर। किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 25 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो बाद में कितना ऐड करेंगे, इससे भी 25 से मल्टीप्लाई करके आएगा 25। सो 25 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का उसी टाइप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा सा सवाल जो एग्जामिनर किस पॉइंट में ट्विस्ट कर सकते हैं हम देख लेते हैं। तो एक अच्छा सवाल आप देख लो, पहले आप इसका सोल्यूशन खुद ट्राई करना इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आप वीडियो देखना। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया, इसमें बोला है कि ए जार कॉन्टेंस ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। मतलब एक जार है जिसमें 2 लिक्विड है, एक जार में एक मिश्रण है जिसमें 2 लिक्विड है। लिक्विड क्या लिक्विड का नाम ए और बी। तो किस रेशियो में है वो 2 लिक्विड, 4:1। ए और बी 4:1 रेशियो में है। व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर, मतलब उस मिक्सचर का 10 लीटर इज टेकन आउट, मतलब उस जार का 10 लीटर मिक्सचर हमने रिप्लेस कर दिया। इज टेकन आउट मतलब उठा लिया, एंड रिप्लेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी। जो 10 लीटर मिक्सचर हमने उसमें से उठा लिया और उसको वापस से ढाल दिया, वापस से भर दिया। किस मिश्रण, किस लिक्विड से, लिक्विड बी से हमने भर दिया। मिश्रण था ए और बी का, जो मिश्रण था ए और बी का मिश्रण था। इसमें से हम 10 लीटर माइनस किया, 10 लीटर माइनस किया, फिर जो 10 लीटर हमने इसमें ऐड किया वो 10 लीटर क्या था, वो 10 लीटर था बी, ओनली बी था। तो क्या बोला कि उसके बाद द रेशियो बिकम्स 2:3। मतलब बी अगर हम दोबारा मिलाए, 10 लीटर बी हम दोबारा मिलाने के बाद मिश्रण का रेशियो क्या आया, ए और बी का रेशियो, नए मिश्रण में ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3। और पहले वाले मिश्रण में ए और बी का रेशियो कितना था, ए और बी का रेशियो था 4:1। तो सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली। मतलब पहले जार में कितने सारे लिक्विड ए था। अब सवाल को पहले समझ लेना अच्छे से, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख लेना। तो देखो इसको ना हम परसेंटेज मेथड से करेंगे। तो परसेंटेज मेथड से कैसे करें, 2 मेथड से ही होता है, एक फ्रैक्शन वाले मेथड से और एक परसेंटेज मेथड में। परसेंटेज मेथड में कैसे, आप पहले देखो परसेंटेज मेथड।
तो हम ना परसेंटेज वैल्यू निकल लेंगे किसका, ए और बी का। ए का हम ए लेके चलेंगे, ए का परसेंट वैल्यू लेके चलेंगे। परसेंट में भी दो प्रोसेस है, अगर हम परसेंट लेके चले तो इसमें भी दो प्रोसेस है, एक ए लेके भी हम चल सकते हैं, बी लेके भी चल सकते हैं। अब अगर एक समझ लो तो दूसरा आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि सेम टाइप का सवाल हमने पहले भी कर रखा है सेम टाइप सेम प्रोसेस में। तो देखो पहले मिश्रण में ए और बी का रेशियो कितना था, ए और बी का रेशियो था 4:1। इसका मतलब ए का परसेंटेज कितना होगा, देखो इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 5 रेशियो का था, टोटल मिक्सचर अगर 5 रेशियो का था तो उसमें ए था 4 रेशियो, तो इसका ए का परसेंटेज कितना आएगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई करें 520, 4 इंटू 20 80%। 80% ए था, 80% ए था पहले में, 80% ए था। और सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में ए रेशियो बी कितना आया, ए रेशियो बी आया A:B 2:3, मतलब पूरा मिक्सचर अगर 5 था तो उसमें ए कितना है, ए था 2। इसका परसेंट कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 20 आएगा, 20 इंटू 2 40%। मतलब नया जो मिश्रण बना है उसमें ए का प्रतिशत होगा 40% और पहले में ए का प्रतिशत था 80%। याद रख लेना आप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले में मतलब फास्ट में ए था कितना परसेंट, 80%। और जब नया मिश्रण बना सेकंड, उसमें ये कितना प्रतिशत है, 40%। तब देखो कैसे होता है। पहले में ए कितना प्रतिशत था, ए था 80%, तो हम लिख लेते हैं। हमने किससे मल्टीप्लाई रिप्लेस किससे किया, हमने बी से रिप्लेस किया। यहाँ पर लिखा है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी, सेम अमाउंट रिप्लेस विथ सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी, रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी। बी से रिप्लेस किया और हमने चल रहा है ए को लेके, तो यहाँ पर हम 0% लिखेंगे क्योंकि हम ए लेके चल रहा है, लेकिन रिप्लेस किया गए हैं बी से। नया जो मिश्रण बना उसमें नया मिश्रण में ए का प्रतिशत कितना है, 40%। तो यहाँ पर क्या आएगा 40%, तो क्या आएगा 80 माइनस 40, 40 माइनस 0 40। रेशियो अगर हम ले तो क्या आएगा 1:1। इसका मतलब समझो 1:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब है हमने रिप्लेस किया एक रेशियो, और उठा लेने के बाद यहाँ पर जो 10 लीटर हमने उठा लिया, 10 लीटर उठा लेने के बाद जो पड़ा था रिमेनिंग मिक्सचर था वो भी एक रेशियो था। इसका मतलब ये था रिमेनिंग मिक्सचर और ये था हमने दोबारा डाला जो मिक्सचर, मतलब 10 लीटर। तो टोटल मिक्सचर कितना रेशियो होगा, टोटल मिक्सचर ओरिजिनल में टोटल मिक्सचर होगा 1 + 1 2। पहले उठा लेने के बाद 10 लीटर उठा लेने के बाद एक रेशियो है, और 10 लीटर जो हमने डाला उसका रेशियो में वैल्यू 1 लीटर है। तो आप देखो हमने ये है रिप्लेस्ड मिक्सचर, हमने रिप्लेस्ड कितना कितना क्वांटिटी में किया, हमने 10 लीटर मिक्सचर हमने उठा लिया और उसके बाद 10 लीटर वापस हमने डाल लिया, मतलब रिप्लेस किया हमने 10 लीटर से। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 10 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना रेशियो का है, 1 + 1 2 लीटर। तो 2 लीटर का वैल्यू कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 लीटर से मल्टीप्लाई करके आएगा 20 लीटर। तो 20 लीटर क्या है, 20 लीटर आया टोटल मिक्सचर। ये है क्या, टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर। अब समझो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली, मतलब इनिशियली पहले में लिक्विड जो मिक्सचर था उसमें लिक्विड ए कितना क्वांटिटी में था। तो देखो अब टोटल क्वांटिटी कितना निकला, टोटल क्वांटिटी आया है 20 लीटर, मतलब टोटल क्वांटिटी 20 लीटर है टोटल क्वांटिटी। उनमें से ए कितना प्रतिशत होगा, ए का प्रतिशत वैल्यू नहीं, ए कितना है उनमें, ए है हमने निकल लिया था 80%। तो क्या आएगा 20 लीटर का 80% अगर हम करें तो 20 इंटू 80/100 5 16, मतलब 16 लीटर। 16 लीटर ए उसमें पहले था। अगर पूछ लेता कि उसमें बी कितना प्रतिशत था
तो हम क्या कर लेते, हम इस रेशियो से भी निकल सकते थे। उसमें अगर पूछता बी कितना प्रतिशत होगा, तो बी होगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था 20 लीटर इंटू, अगर 80% ए है तो बी कितना होगा 20%। आप यहाँ से भी देख सकते हो 4:1, मतलब टोटल अगर 5 लीटर है, टोटल अगर 5 लीटर है उसमें हमको बी का मात्रा अगर निकलना पड़ेगा, बी मतलब एक रेशियो, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमने 1 से, 5 से अगर काट लिया तो ये पर 4 × 1 4 लीटर। 4 लीटर क्या है, 4 लीटर है बी का क्वांटिटी। अगर ए का क्वांटिटी आप परसेंट से भी निकल सकते हो और रेशियो से भी निकल सकते हो। ये कितना होगा, ये होगा टोटल क्वांटिटी, मतलब 20 टोटल क्वांटिटी, लेकिन रेशियो में टोटल क्वांटिटी कितना है 5, ए का क्वांटिटी रेशियो में कितना है 4, तो 4 इन 5 × 4 20, 4 4 4 4 जा कितना है 16, सो 16 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ए पूछा जो ए कितना क्वांटिटी में है तो 16 लीटर होगा, अगर बी पूछ लिया तो बी कितना क्वांटिटी में पहले था तो बी होगा 4 लीटर। उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे और समझे भी होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा।